हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन क्लास 15 आज हमारे होने वाली है और आज की जो आपकी क्लास है उसमें क्वेश्चंस कुछ लेवल के रहने वाले हैं। अच्छे खासे लेवल्स के आज आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। देखो, जब भी आपकी क्लास हो आपको सबसे पहले हिंदी देखने को मिल जाए, समझ जाना आज की क्लास आपकी लेवल की होने वाली है। लेवल वाले प्रश्न आज की क्लास में रहेंगे। तो आज की क्लास आपकी लेवल की रहेगी। टॉप 50 क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। सीटी 10+2 ग्रेजुएशन की रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं। आपके मैराथन क्लास भी मैं चलाऊंगा, जैसे पर्यायवाची शब्दों की मैराथन क्लास हो गई। आपके जो हिंदी इंग्लिश जीके है उस सब की मैराथन क्लास भी आपके लिए चलेगी, जो आपके सीटी में सीधा सीधा आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। इसी तरह आपको सीटी के पेपर सॉल्व करने हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां टॉप 15 पेपर मिलेंगे। उनमें करंट अफेयर भी, लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप डेनियल क्लासेस ऐप से 10+2 ग्रेजुएशन के मॉडल पेपर भी दे सकते हैं, तो 50% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट मिलेंगे, सारा सब कुछ लेटेस्ट आपको मिलेगा। तो वहां से आप मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम देखेंगे। आज अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी हम कवर करेंगे। निम्न में से विटप किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। हम विटप किसको बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाथी, कौवा, बिजली या इनमें से कोई नहीं। विटप किसको बोलते हैं? देखो, अच्छे से दिमाग लगा के तसल्ली से सोच समझकर आपको उत्तर देना है। विटप पेड़ को बोला जाता है। विटप पेड़ को बोला जाता है, तो ऑप्शन चौथा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। पेड़ हो गया, सरोरुह हो गया, वृक्ष हो गया, द्रुम हो गया, द्रुम भी हम बोल सकते हैं, रूख बोल सकते हैं, गाछ बोल सकते हैं। ये सारे पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने बोला आज की क्लास में क्वेश्चंस लेवल के रहेंगे। अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आप कवर कर पाओगे। फर्स्ट का ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला है कि निम्न में से चमड़ी पर्यायवाची शब्द है। चमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? मोर, चमड़ी, मेंढक, हरिण किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चमड़ी तो हरिण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हम हरिण बोल सकते हैं, कुरंग बोल सकते हैं, मृग बोल सकते हैं, सारंग बोल सकते हैं, कृष्ण सार बोला जा सकता है। तो जब चमड़ी पूछा जाए तो कुरंग, मृग, सारंग, कृष्ण सार हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। देखो, जो मैं आपको पर्यायवाची शब्द करवा रहा हूँ, जो मैंने आपको करवाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देख लेना, आपको यही पर्यायवाची शब्द बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट रिपीटेड आपके लिए छांट छांट के पर्यायवाची शब्द में लेकर आया हूँ। इनको अच्छे से आप कवर करो, सिलेक्शन आप ले लोगे अच्छे से। इनको साथ साथ कवर करते हुए चलो। ताल केतु किसका पर्यायवाची शब्द है? ताल केतु किसको बोलते हैं? ताल केतु तो हम भीष्म पितामह को बोलते हैं। ताल केतु भीष्म पितामह को बोला जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इन्हें हम ताल केतु बोलते हैं, देवव्रत बोलते हैं, देवव्रत भी बोला जाता है, पितामह बोला जाता है, ब्रह्मचारी इनको बोला जाता है। और साथ साथ बात करें, गंगा दत्त बोला जाता है, गंगा दत्त, गंगा सूत, गांगेय आदि भीष्म पितामह को ही बोला जाता है। भीष्म पितामह को ही हम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि पारावत पर्यायवाची शब्द है। पारावत किसका पर्यायवाची शब्द है? कौवा, पहाड़, गीदड़, कबूतर किसका है? पारावत किसको बोलते हैं? पारावत तो कबूतर को बोला जाता है। कबूतर, कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा कबूतर को बोला जाता है। कपोत बोल सकते हो, पारावत बोल सकते हो, रक्तलोचन बोल सकते हो, हारित बोल सकते हो, परेवा बोल सकते हो, पारावत बोल सकते हो। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला है
विभावरी पर्यायवाची शब्द है। विभावरी किसको बोला जाता है? विभावरी रात, रैना, शर्वरी, श्यामा, राका, तमा। विभावरी रात को बोला जाता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विभावरी हम रात को बोलते हैं। रात बोल सकते हो, रजनी बोल सकते हो, रैना बोल सकते हो, विभावरी बोल सकते हो, श्यामा बोल सकते हो, तमा बोल सकते हो, निशा बोला जा सकता है। शंकालू का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शंकालू किस तरह से ये शब्द बना? शंकालू कैसे बना है? शंका प्लस आलू से शंकालू शब्द बना है। शंका प्लस आलू, ए आ कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। शंका प्लस आलू, ए आ के बाद में ए आएंगे, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन सेकंड, शंका प्लस आलू, शंकालू। गायन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायन शब्द कैसे बना है? ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो उनका ऐ आय औ आव हो जाता है। यहाँ पे बना है शब्द गायन। गायन ए ऐ गई, ए ऐ गई, ऐ आय आय हो गया। तो हम बात करेंगे गई प्लस अन से गायन शब्द बनेगा। ऑप्शन सेकंड, गई प्लस अन से गायन बनेगा। ऐ आय हो जाता है, गई प्लस अन से गायन बनेगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होगा। सरह प्लस रूह से सरोरूह शब्द बना है। वाक्य में सरोरूह का अर्थ क्या है? देखो, इस पे मैंने एक पोल भी चलाया था, इसी क्वेश्चन पे पोल भी चलाया था, जहाँ 90% स्टूडेंट इसका गलत उत्तर देते हैं। स्टूडेंट इसका उत्तर तालाब देते हैं। तालाब इसका सही उत्तर नहीं है। बात हो रही है सरोरूह की। सरोरूह पेड़ को बोला जा सकता है, कमल को बोला जा सकता है। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तालाब हमारा उत्तर नहीं होगा। पेड़ को, कमल को बोला जा सकता है। तो सरोरूह की बात करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर इसमें होगा। अगला है, सोमवार में कौन सा समास है? सोमवार, सोम का वार, सोमवार, सोम का वार मतलब चांद का वार। सोम किसको बोलते हैं? चांद को बोलते हैं। सोमवार चांद का वार। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, तो संबंध तत्पुरुष समास। सोमवार, सोम का वार। ऑप्शन सेकंड तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनोज में कौन सा समास है? मनोज, मनोज जो मन में जन्म लेता हो मनोज कहलाता है। यहाँ कामदेव की बात हो रही है। तीसरा ही अर्थ जहाँ पर निकलता है वहाँ तो बहुव्रीहि समास होता है। मनोज जो मन में जन्म लेता है, बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन तीसरा बहुव्रीहि समास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। श्रीश में कौन सा समास है? श्री के ईश हैं, लक्ष्मी के जो ईश हैं, श्री के जो ईश हैं, यहाँ विष्णु की बात हो रही है। तीसरा ही अर्थ जहाँ निकलेगा वहाँ तो हमें बहुव्रीहि समास करेंगे। जो श्री के ईश हैं, यहाँ भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास करेंगे। ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। नरभक्षी में कौन सा समास है? नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला नरभक्षी। नर को भक्षित करने वाला नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला। देखो यहाँ तत्पुरुष समास होगा और देखा जाए तो यहाँ पे हम बहुव्रीहि समास भी आंसर कर सकते हैं। नर को भक्षित करने वाला, नर को खाने वाला, एक राक्षस की बात भी हम कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो हम देखा जाए बहुव्रीहि समास भी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तत्पुरुष भी सही उत्तर होगा। अगर मान लो आपके प्रश्न आता जिसमें बहुव्रीहि समास ऑप्शन में ही नहीं होता, तत्पुरुष उत्तर कर दो। बहुव्रीहि समास ऑप्शन में है, बहुव्रीहि आंसर कर दो। बस ये देखना है कि आपको एग्जाम में पूछा क्या गया है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारंग का अर्थ क्या है? सारंग किसको बोलते हैं?
देखो सारंग कमल को बोला जाता है, कमल को सारंग बोलते हैं। हंस को बोला जाता है, मोर को भी बोला जाता है। तो सारंग कमल को बोल सकते हो, हंस को बोल सकते हो, मोर को भी बोल सकते हो। जब मैं आपको अनेकार्थक शब्द करवाए थे तब मैंने सारंग के अनेकार्थक शब्द सारे बताए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सारंग किस किस को बोला जाता है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। जलज का अर्थ नहीं है। जलज किसको नहीं बोलते? जलज मोती को तो बोलते हैं। जलज जल में जन्म लेने वाला मोती को बोलते हैं। जलज हम मछली को भी बोलते हैं, जलज कमल को भी बोला जाता है, जलज चंद्रमा को भी बोला जाता है, लेकिन जलज भंवरा को नहीं बोला जाता। तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, जलज भंवरा को नहीं बोला जाता, तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, अनल, जातवेद, हुताशन, पावक, धनंजय, शिखी, वेशवाहन, दहन अग्नि को बोला जाता है, लेकिन सव्यसाची नहीं बोला जाता। सव्यसाची तो अर्जुन को बोला जाता है। पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, गुड़ाकेश, धनंजय अर्जुन को बोला जाता है। तो तीसरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी की बात करी, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन से हम कवर करेंगे, इंग्लिश देखेंगे। सबसे पहले 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड देखेंगे। वन वर्ड यहाँ मैं ऑप्शन से नहीं लेता हूँ। देखो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, वन वर्ड जितने आप अच्छे से याद करोगे आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे वन वर्ड एग्ज़ाम में सही जाएंगे। जहाँ ऑप्शंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ दिक्कत आ जाएगी, वहाँ आपकी समस्या होगी। तो कोशिश करें कि वन वर्ड में ऑप्शंस की ज़रूरत ना पड़े, बिना ऑप्शन के आप आंसर कर पाओ। बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या कहलाता है? गायन मंडली क्या कहलाता है? चोर्स कहलाता है। CHORS चोर्स कहलाता है। तो बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड चोर्स। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड, एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड फेबल। उसे हम फेबल कहते हैं। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड फेबल। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, समुद्री जो यात्रा होती है, जो लॉन्ग जर्नी होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे तो वोयाज बोला जाता है, जो मोस्ट रिपीटेड भी है। क्या बोलते हैं? उसे वोयाज बोला जाता है। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई ए सी इज कॉल्ड वोयाज, उसे वोयाज बोला जाता है। स्टडी ऑफ स्किन, स्किन, स्टडी ऑफ स्किन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। और जो करेगा उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देंगे, उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देंगे। तो स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, उसे हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। प्लेस ऑफ ब्यूरियल इज कॉल्ड, प्लेस ऑफ ब्यूरियल इज कॉल्ड सेमेट्री बोलते हैं उसको, सेमेट्री उसे बोला जाता है। सेमेट्री हम बोलेंगे जहाँ दफनाया जाता है वो स्थल तो सेमेट्री कहलाता है। कब्रिस्तान क्या कहलाता है? सेमेट्री कहलाता है। ये आपको 5 वन वर्ड देखे, पांचों अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब कुछ इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक है, सही उत्तर आपको देना है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये मैंने वो लिए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इट इज़ हाई टाइम यू, क्या आएगा? यू शुड स्टडी, मस्ट स्टडी, क्या आएगा? देखो एक फ्रेज बोली जाती है इट इज़ हाई टाइम। जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 3 महीने हैं, आपको बोला जाता है कि स्टडी कर लो, प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ स्टडी। एग्ज़ाम में 2 महीने बच के आपको बोला जा रहा है अब तो पढ़ लो, 2 ही महीने बचे हैं। 1 महीना बचा, वापस बोला जा रहा है पढ़ लो, अब तो 1 महीना ही बचा है। अब आपके एग्ज़ाम में केवल 15 ही दिन बचे हैं। अब आपको बोला जाएगा कि अब तो पढ़ ही लेना चाहिए, पानी सर से ऊपर जा चुका है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इट इज़ हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसका मतलब निकलता है कि अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड होगा। क्या सही होगा? इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड सही उत्तर होगा। द जज इज हियरिंग द केस। क्या हियरिंग सही लिखा हुआ है? हियर आएगा, हियर्ड आएगा, क्या आएगा? द जज इज हियरिंग द केस। आईएनजी की फॉर्म नहीं आती, लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे हैं जज इज हियरिंग द केस, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, नो एरर हो जाएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द जज इज हियरिंग द केस। जज क्या कर रहा है? केस को हियरिंग कर रहा है, उसकी सुनवाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो हियरिंग में यहाँ हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नॉर्मली बात करें आई के साथ वो जाता है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वो जाता है, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस की बात होती है, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, काश मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री होता, आई विश आई वर आएगा। जहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात होती है, आई विश आई वर फ्लाई इन द स्काई, तो जहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगी वहाँ वर आएगा, वोज नहीं आएगा। तो आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान बिल्कुल सही है, नो एरर है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज। शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई, कमज़ोर पड़ गई। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज हो जाएगा, जैसे उसने न्यूज सुनी, ये समाचार सुना, वो टूट चुकी थी, टूट गई थी वो। तो हम बात करेंगे, ऑप्शन तीसरा सही होगा। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज, मतलब कुछ ऐसी न्यूज उसने सुनी कि सुनते ही वो तो एकदम से टूट चुकी थी। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। मैं यस्टरडे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और ये यस्टरडे से चलता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। यस्टरडे से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, कुछ राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद में हम बात करेंगे 27वां जिला धौलपुर बना, जो 15 अप्रैल 1982 को बना। उसके बाद में 3 जिले 28, 29, 30 एक साथ बनते हैं। 12 दौसा राजसमंद, 28, 29, 30। 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद हमारे ज़िले बनते हैं। उसके बाद में 31वां जिला, 32वां जिला, 33वां जिला। 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली और 33वां जिला प्रतापगढ़। कब बने तीनों जिले? हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ? करौली 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला बना। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की जब कुल लंबाई की बात करेंगे तो ये 692 किलोमीटर कुल लंबाई, राजस्थान में 550 किलोमीटर कुल लंबाई। तो अरावली अपनी कुल लंबाई का 80% तो इसका राजस्थान में है। यहाँ से 2-3 प्रश्न जो बनते हैं, जैसे अरावली से पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है?
गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जहाँ पर्वत और पठार की बात आ जाए तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जहाँ हम बात करेंगे मरुस्थल और मैदान की बात आ जाए वो टेथिस सागर के अवशेष हैं। ये दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न बनता है केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी या मायरजी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जो माउंट आबू सिरोही में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बता दो जो 6 जिलों में बहती हैं। राजस्थान की 3 नदियां जो 6 जिलों में बहती हैं। देखो, बनास नदी है, चंबल नदी है और लूणी नदी है। बनास नदी भी 6 जिलों में बहती है, चंबल नदी भी 6 जिलों में बहती है और लूणी नदी भी 6 जिलों में बहती है। जिन्होंने राजस्थान की नदियां अच्छे से डेनियल क्लासेस से कर रखी हैं, वो इन तीनों नदियों की ट्रिक क्या है, ये जो जिन 6 जिलों में बहती हैं, इनकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, उस ट्रिक को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है। ये जो 6 जिले हैं इनकी क्या ट्रिक बताई है, सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? भरतपुर राजस्थान का 7वां व अंतिम संभाग जो वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय बन गया था। वैसे भी राजस्थान के संभाग शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूं, लाखों लोगों ने वीडियो भी देखे हैं, काफ़ी कम समय में आपके याद हो जाएगा। भरतपुर राजस्थान का अंतिम और 7वां संभाग 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय बना था। अच्छा, भरतपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं, उनकी क्या ट्रिक है? उनकी ट्रिक है कि भरत ध्वंस कर ली। भरतपुर में एक भरत नाम का लड़का है, वो ध्वंस कर लेता है। भरत ध्वंस कर ली, तो भरत से भरतपुर, ध्वंस धौलपुर और सवाई माधोपुर, करली से करौली। ये 4 जिले हैं जो भरतपुर संभाग में आते हैं। राजस्थान का पूर्वी वाला क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहाँ एंसिस डिकिलेप्ट्रा पादप पाया जाता है? आबू एंसिस डिकिलेप्ट्रा पादप भी यहाँ पाया जाता है। हम बात करें माउंट आबू अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन 4 माउंट आबू अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको पूछ ले तो कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। दूसरा पूछे तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा पूछ ले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो 6162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस क्षेत्र में आपको गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी भी देखने को मिलता है, जिसे हम हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि नामों से जिसे हम जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेड झील राजस्थान के अलवर जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट अलवर जिले में है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में पिछोला झील है। जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में जयसमंद झील है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है। कोलायत झील कहाँ है?
बीकानेर में है। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में है। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। तो इन झीलों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखो अगला प्रश्न आ गया कि किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि नामों से हम जानते हैं? किसको जानते हैं? घग्गर नदी को हम जानते हैं। अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है घग्गर नदी को हम जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? राजस्थान के पाली जिले में है। कौन सा जिला? पाली। राजस्थान का पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल दर्रे राजस्थान के पाली जिले में है। बावड़ियों का शहर कहलाता है। बावड़ियों का शहर तो बूंदी कहलाता है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी जिले में ही 84 खंभों की छतरी है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी जिले में ही रानी जी की बावड़ी है। ये जो बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जो हमारे कोटा संभाग के जिले हैं। निम्न में से किस जिले में 32 खंभों की छतरी है? राणा सांगा के 32 भील कहाँ है? 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है जहाँ आपको 32 खंभों की छतरी राणा सांगा की छतरी देखने को भी मिलेगी। तो भीलवाड़ा ऑप्शन फर्स्ट है। 32 खंभों की छतरी भी है, राणा सांगा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन फर्स्ट भीलवाड़ा। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? मैं बोल रहा हूँ वीडियो अच्छे से देख रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो तो रानी जी की बावड़ी एक एक स्टूडेंट इसका सही उत्तर देगा। रानी जी की बावड़ी तो राजस्थान के बूंदी जिले में है। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान का बूंदी जिला। नौलखा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? नौलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले की है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला भारत का राजस्थान का कौन सा है? डूंगरपुर जिला ही है। ऑप्शन फर्स्ट डूंगरपुर। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बाडोली गांव में है। चेतक की छतरी कहाँ है? चेतक की छतरी तो बलीचा गांव में है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? टोड ने कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये भी साथ साथ ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट बाडोली गांव। बीखाजी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? बीखाजी की बावड़ी राजस्थान के अजमेर जिले में है, जिसे हम राजस्थान का हार्ट कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं जिसे हम, जहाँ पे आपको आना सागर झील देखने को मिलती है। ऑप्शन ड अजमेर सही उत्तर होगा। अब करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। बुकर पुरस्कार 2022 से किससे प्रदान किया गया? बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका को प्रदान किया गया। ऑप्शन फर्स्ट शेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2022 में डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर रवि कुमार सागर। ऑप्शन ब डॉक्टर रवि कुमार सागर, जिसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 रवि कुमार सागर। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने किस राज्य में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? हमारे राजस्थान में ही आयोजित किया। कहाँ किया? राजस्थान में आयोजित किया। हमारे राजस्थान को राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, ये सब नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, जिनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। राजस्थान को राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था।
विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिससे हमें इस बारे में पता लगता है। और राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, जिनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के से हमें इस बारे में पता लगता है। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजस्थान से किसे दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया गया? बाल दिवस 14 नवंबर से शुरू किया गया। बाल दिवस 14 नवंबर, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ब्रज महोत्सव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? अच्छे से गिन के जाना जो महोत्सव के बारे में पूछा जाता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव भरतपुर। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? थार महोत्सव तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मरु महोत्सव तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे 18 नवंबर 1727, तो इस बार जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया। 295, ऑप्शन द हमारा सही होगा। और अंतिम प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो ये आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ साथ देखे, जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी काम आएंगे, काफ़ी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। CT 10+2 CT ग्रेजुएशन अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से टेस्ट सीरीज ले लें। अब जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयार किया गया है। साथ साथ करंट अफेयर भी आपको लेटेस्ट मिलेगा, जहाँ से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। PDF इसकी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगी। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।